क्या सरकार डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के प्रेशर में आकर के यूपीआई जिसके आप आदी हो चुके हैं उसमें अब पैसे लगने लगेंगे? बिल्कुल वैसे ही जैसे कि जब आप क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं तो एक फीस लगती है 1.5%, 1%, 2%, तमाम रेट डिपेंड करते हैं। आपसे एक फीस ली जाएगी यूपीआई सुविधा देने के लिए अगर 2000 रुपए से ज्यादा है। इसमें कुछ लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे जो बोलेंगे हाँ तो दिक्कत क्या है, यूपीआई आप देखिए कितना अभिन्न अंग बन गया है हमारे जीवन का। तो फिर उस पर फीस लगा करके आप क्या एक अच्छी चलती हुई चीज को पनिश नहीं करना चाहते? आप जानते हैं अमेरिका को अपने डॉलर का वर्चस्व चाहिए, अपनी कंपनियों का भला चाहिए। हिंदुस्तान में हार्ली डेविडसन बिकवानी है उनको हर चीज अपनी चाहिए। ये दादागिरी अमेरिका की हमेशा से रही। अब यही मंशा थी ना कि हिंदुस्तान में एक अच्छा पेमेंट सिस्टम हो, तो फिर अब सरकार को यह चीज क्यों खल रही? अब आप उस पेमेंट सिस्टम में एकदम से संशोधन करके उसमें लोगों पर वसूली क्यों करना चाहते हैं? क्यों करना चाहते हैं? सिर्फ इसलिए कि मास्टर कार्ड और वीजा के ग्राहक कम हो रहे हैं तो हो रहे हैं। हम ज्यादा बेहतर सिस्टम लेकर के आ गए हैं तो ये हमारी गलत बात है क्या इस देश? मार्च 2026 में यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने 10% आपके ऊपर टैक्स लगा करके ये बोला है कि आप बैरियर क्रिएट कर रहे हैं मास्टर कार्ड और वीजा के लिए। उसके लिए आप यूपीआई और इस देश के ग्राहकों को पनिश कर देंगे। इस पर एक तर्क दिया जाता है सरकार द्वारा कि अगर ये हम लगाएंगे भी फीस तो वो पूरी समूची यूपीआई ट्रांजैक्शन का सिर्फ 4% ट्रांजैक्शन पर ही होगा, कि सिर्फ 4% ही तो ट्रांजैक्शन हो रही है। पैसा का आदान प्रदान जो हो रहा है उसको देखिए, तो पैसे से अगर आप देखेंगे तो ये 20% हिंदुस्तानियों को प्रभावित करता है, 4% नहीं। यूपीआई यानी कि क्यूआर कोड से स्कैन करके पेमेंट करना, अब आप और मैं जानते हैं ये हम लोगों के जीवन में कितना महत्वपूर्ण हो चला है। चाहे 5 रुपए का ट्रांजैक्शन हो या फिर कई हजार का, बिना किसी दिक्कत के और समस्या के हम तुरंत यूपीआई कर देते हैं। या तो क्यूआर कोड स्कैन कर दिया, नहीं तो यूपीआई नंबर लेकर के उस पर पैसे ट्रांसफर कर दिए। और ये इसलिए हो पाया, भारत के डिजिटल पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की रीढ़ की हड्डी यूपीआई इसलिए बन पाया क्योंकि इसको आम जनमानस तक आसानी से पहुंचाया गया। और सबसे बड़ी बात, ये किफायती था। मास्टर कार्ड और वीजा की तरह इसमें फीस नहीं लगती थी। लेकिन अब क्या सरकार डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के प्रेशर में आकर के, बहुत जिम्मेदारी से यह बात बोली जा रही है और आर्टिकल्स दिखा करके आपको बताने की कोशिश करेंगे, क्या डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आकर के अब आपके चहेते यूपीआई जिसके आप आदी हो चुके हैं उसमें अब पैसे लगने लगेंगे? बिल्कुल वैसे ही जैसे कि जब आप क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं तो एक फीस लगती है 1.5%, 1%, 2%, तमाम रेट डिपेंड करते हैं। तो क्या अब इसी तरीके की चीज यूपीआई पर भी लगेगी? यह पूरा मामला क्या है? सरकार क्या कहती है? यूपीआई की ट्रांजैक्शन कितनी होती हैं? और क्या डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में भारत की अपनी बनी हुई डिजिटल पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम भारतीयों को ही एक तरीके से उनके ऊपर लगान लगाने का काम करेंगे? ये पूरा मामला क्या है, आइए समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों में डबल चेक पर। तो सबसे पहले मैं आपको ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का दिखाना चाहता हूं। रवि दत्ता मिश्रा जी ने लिखा है 6 अगस्त को, जिसमें वो लिखते हैं, व्हाई प्रपोज्ड यूपीआई लेवी कुड बी इंडियाज क्वाइट कंसेशन टू यूएसएस ट्रेड डिमांड्स। सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर में आकर के तो नहीं यूपीआई में रेट लगाया जा रहा है या फिर पैसे लगाए जा रहे हैं। सबसे पहले, इससे पहले कि हम इस आर्टिकल पे आए, समझने की कोशिश करते हैं कि सरकार ने किया क्या है। दरअसल क्या है कि यूपीआई ट्रांजैक्शन आप और हम सब जानते हैं, यूपीआई होता है, हम क्यूआर कोड स्कैन कर लेते हैं, लेकिन उस स्कैन के पीछे कोई ट्रांजैक्शन फीस नहीं होती। इसका मतलब यह है कि ये जो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है जो यूपीआई चला रहा है, तमाम बैंक्स जो यूपीआई सुविधा मुहैया करा रहे हैं, इन लोगों की वक्त वक्त पर इससे पहले भी मांग रही है कि भैया हमारा इसमें खर्चा बहुत हो जाता है। आपको याद होगा साल 2025 के अप्रैल और मई के माह में 4 बार यूपीआई सर्वर ही बैठ गया था
और तब तर्क यह दिया जा रहा था कि अगर आप इसके रखरखाव के लिए हमको पैसे नहीं लेने देंगे, एक फीस नहीं लगाने देंगे, तो गड़बड़ हो जाएगी, हम चला नहीं पाएंगे। उस समय सरकार को यह सूझी या यह समझ में आया कि जी नो, यह सुविधा तो भारतीयों को फ्री ऑफ कॉस्ट ही दी जाएगी। प्रचार भी इसी तरीके से होने लगा कि अगर आपका कार्ड रुपे कार्ड है और मास्टर कार्ड और वीजा नहीं है, दोनों अमेरिकी कंपनी हैं, समझ रहे हैं आप, मैं अभी आ रहा हूं वापस, तो आपके रुपे कार्ड पर आप कितने की भी ट्रांजैक्शन कर लीजिए। सपोज आप गए, आपने सोचा मैं एक एसी खरीदूंगा 40,000 रुपए का, रुपे कार्ड से या यूपीआई से आप मर्चेंट को पैसा दीजिए, वो इतना ही पैसा लगेगा, इसके ऊपर नहीं लगेगा। यहीं अगर आपने मास्टर कार्ड और वीजा का कार्ड स्वाइप कर दिया तो तुरंत वो दुकानदार कह देगा सर 2% एक्स्ट्रा लगेगा, ये देखो मैंने यहां लिख रखा है पीछे। इस तरीके की बात दुकानदार करते हैं ना कार्ड स्वाइप करने पर। यूपीआई पर वो नहीं करते, खट से अपना क्यूआर कोड आगे कर देते हैं। बस अब यही चीज बदलने वाली है, जिसमें सरकार का यह कहना है, प्रस्ताव है अभी कि यूपीआई ट्रांजैक्शंस में 2,000 रुपए से ऊपर की जो भी ट्रांजैक्शन होगी उसमें एक चीज लगेगी जिसे कहते हैं MDR, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट समझ के आप ये मत समझिए कि अरे वाह कम पैसे, ये अलग ही परिभाषा है इसकी। इसका मतलब यह हुआ कि आपसे वो पैसा वसूला जाएगा, वो पैसा आपसे लिया जाएगा, आपसे एक फीस ली जाएगी यूपीआई सुविधा देने के लिए, अगर 2,000 रुपए से ज्यादा है। इसमें कुछ लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे जो बोलेंगे हां तो दिक्कत क्या है, सब कुछ मुफ्त में चाहिए। बात वो नहीं है, बात यह है डिजिटल पेनिट्रेशन की, और आप ये चीज क्यों कर रहे हैं। और अब आते हैं हम डोनाल्ड ट्रंप वाली बात पर कि देखिए, अपने से अगर हम कोई फैसला लें तो समझ में आता है, लेकिन यूएस के दबाव में लें तो यह गलत है। यह हमारे देश की यूपीआई की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का काम करेगा, मास्टर कार्ड और वीजा का वर्चस्व वापस कायम करने का काम करेगा। हमारे देश का काम यह थोड़ी है कि हम बैठ करके मास्टर कार्ड और वीजा को आगे बढ़ाएं या फिर किसी विदेशी कंपनी को आगे बढ़ाएं, फिर तो मेक इन इंडिया का क्या लेना देना। एट द सेम टाइम हम एक ग्लोबल इकोनॉमी में रह रहे हैं, ग्लोबल अर्थव्यवस्था है, अर्थतंत्र है, तो ऐसे में आप बहुत ज्यादा प्रोटेक्शनिस्ट भी नहीं हो सकते। बट घटिया चीज प्रमोट नहीं हो रही है यहां पर। यूपीआई आप देखिए कितना अभिन्न अंग बन गया है हमारे जीवन का, तो फिर उस पर फीस लगा करके आप क्या एक अच्छी चलती हुई चीज को पनिश नहीं करना चाहते, और वो भी यूएस के दबाव में। अब हुआ क्या कि यूनाइटेड स्टेट्स ने ब्राजील में जो डिजिटल इकोसिस्टम है उसके चलते उन्होंने ब्राजील के ऊपर 25% का टैक्स लगा दिया कि तुम्हारा अपना जो डिजिटल इकोसिस्टम है हमारे इकोसिस्टम के हिसाब से। आप जानते हैं अमेरिका को अपने डॉलर का वर्चस्व चाहिए, अपनी कंपनियों का भला चाहिए। हिंदुस्तान में हार्ली डेविडसन बिकवानी है उनको हर चीज अपनी चाहिए। ये दादागिरी अमेरिका की हमेशा से रही है। वही चीज वो ट्रेड डील में ब्राजील के साथ कर रहा था, और ऐसे लगता है कि वही चीज कहीं हिंदुस्तान के साथ तो नहीं कर रहा है। इंडिया और यूएस की अभी भी यह बात चल रही है जिसमें ट्रेड डील में एक सेक्शन है, सेक्शन 301, ट्रेड इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग एंड अनदर रिजल्टिंग इन अ 10% ड्यूटी ऑन इंडिया, यानी कि 10% ड्यूटी इसमें लग सकती है भारत के ऊपर। और वो इसलिए किया गया है क्योंकि यह आर्टिकल कहता है पेमेंट प्रोवाइड सिस्टम प्रोवाइडर्स टू चार्ज फीस ऑन यूपीआई एंड रुपे डेबिट कार्ड पेमेंट्स। और इसको लेकर के द फाइनेंस मिनिस्ट्री दिस वीक इंट्रोड्यूस द टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल 2026 इन पार्लियामेंट, यानी कि आप पार्लियामेंट में एक प्रस्ताव ला रहे हैं, एक संशोधन बिल ला रहे हैं जिसमें आप ये चाहते हैं कि यूपीआई में पैसा लगना शुरू हो जाए। और सरकार अपने से बैंकों के लाभ के लिए यह चीज करे तो वो एक आर्गुमेंट जरूर हो सकता है, लेकिन यूएस के लिए आइए अब जानते हैं क्या है। दरअसल सिंस यूपीआई इज लॉन्च, ये आर्टिकल कहता है, अमेरिकन पेमेंट्स मार्केट इंटरमीडियरीज वीजा एंड मास्टर कार्ड, वो बना रहता है ना वीजा और मास्टर कार्ड का लोगो, दो गोले मास्टर कार्ड और एक वीजा लिखा हुआ है VISA, तो ये दोनों अमेरिकी कंपनी है। अब हुआ क्या है कि इनके ग्राहक हिंदुस्तान में हो गए कम। वो इसलिए कम हो गए क्योंकि जब भाई कम पैसे में 2% कम दाम में अगर आपको आपके देश का एक पेमेंट इकोसिस्टम पेमेंट करने का मौका दे रहा है, तो मैं क्यों वीजा और मास्टर कार्ड अमेरिकन कंपनी की सुविधा लूं, क्यों लूं?
भाई आप ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि इंटरनेशनली बड़े स्ट्रांग हैं मास्टर कार्ड और वीजा, तो हिंदुस्तान में अगर मुझे पेमेंट करनी है तो मैं इंटरनेशनल स्ट्रेंथ लेकर के क्या करूंगा? जो रुपे क्रेडिट कार्ड है या रुपे सिस्टम है वो इसी यूपीआई पर आधारित है। तो इतने रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, अब मुझे फ्रिज यहां से खरीदना है हिंदुस्तान में, तो फिर मैं वीजा के पूरी दुनिया भर के नेटवर्क के हिसाब से क्यों चलूं? है ना, इसी लॉजिक से। और वो सस्ता भी था आपका यूपीआई इस्तेमाल करना, क्योंकि उसमें ये 2% एक्स्ट्रा नहीं लगता था, 1% एक्स्ट्रा, तो हिंदुस्तानी वो प्रेफर करने लगे। अब यही मंशा थी ना कि हिंदुस्तान में एक अच्छा पेमेंट सिस्टम हो, तो फिर अब सरकार को यह चीज क्यों खल रही है? अब आप उस पेमेंट सिस्टम में एकदम से संशोधन करके उसमें लोगों पर वसूली क्यों करना चाहते हैं? क्यों करना चाहते हैं? सिर्फ इसलिए कि मास्टर कार्ड और वीजा के ग्राहक कम हो रहे हैं तो हो रहे हैं। हम ज्यादा बेहतर सिस्टम लेकर के आ गए हैं, तो ये हमारी गलत बात है क्या इस देश की? यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स यानी कि यूएसटीआर, उन्होंने इन मार्च 2026 क्लासिफाइड इंडियाज डिजिटल पेमेंट्स पॉलिसीज फेवरिंग डोमेस्टिक प्लेयर्स एज अ फॉरेन ट्रेड बैरियर। उनका यह कहना है कि भाई आप अगर खुली दीवार चाहते हैं तो फिर आपका ये जो है ना, आप अपने लोगों को फेवर कर रहे हैं। भाई साहब, ये क्या बात हुई? फेवर तो अमेरिका भी करता है। किसी भी ट्रेड डील में या किसी भी चीज में अमेरिका हमेशा अपना वर्चस्व ऊपर चाहता है। कोई भी देश ये चाहेगा कि उसकी कंपनी फले फूले। हां, एक लेवल प्लेइंग ग्राउंड भी हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उस दौर में लाइसेंस परमिट राज के दौर में चले जाएं जिसमें हम घटिया सामान ही बेचें हिंदुस्तानियों को, और वो भी बहुत ही संघर्ष के बाद। मार्केट इतने हद तक खुली रहनी चाहिए। लेकिन यूपीआई तो घटिया सामान नहीं है ना, यूपीआई तो बहुत जबरदस्त चीज है। तो यूनाइटेड स्टेट्स के दबाव में, क्योंकि मार्च 2026 में यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने 10% आपके ऊपर टैक्स लगा करके यह बोला है कि आप बैरियर क्रिएट कर रहे हैं मास्टर कार्ड और वीजा के लिए, उसके लिए आप यूपीआई और इस देश के ग्राहकों को पनिश कर देंगे। इस पर एक तर्क दिया जाता है सरकार द्वारा, और मैं बिजनेस स्टैंडर्ड की इस रिपोर्ट को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं, जिसमें यह बताया जाता है कि अगर ये हम लगाएंगे भी फीस, तो वो पूरी समूची यूपीआई ट्रांजैक्शन का सिर्फ 4% ट्रांजैक्शन पर ही होगा। अब ये देखिए, ये ना जो भी स्टैटिस्टिशियन होते हैं उनकी बड़ी जबरदस्त चाल होती है कि सिर्फ 4% ही तो ट्रांजैक्शन हो रही है। लेकिन इस गणित में उन्होंने एक चीज नहीं बताई। ये फीस लगाने की बात हो रही है 2000 रुपए से ऊपर की ट्रांजैक्शन में, ठीक है, यानी कि मोटी ट्रांजैक्शन। यह बात सच है कि रोजमर्रा में जितनी ट्रांजैक्शन होती है यूपीआई की इन एब्सोल्यूट नंबर्स, यानी कि मैंने 1 रुपए ट्रांसफर किया तो ये एक ट्रांजैक्शन गिनी, इस तरीके की जो ट्रांजैक्शंस हैं उसमें 1 से लेकर 500 रुपए तक पेमेंट यूपीआई पर करने का 86% मार्केट शेयर है। 500 से 2000 रुपए की ट्रांजैक्शन करने का 10% मार्केट शेयर है, और 4% मार्केट शेयर है वो लोग जो 2000 से ऊपर का पेमेंट यूपीआई से करते हैं। लेकिन ये एक कहानी है साहब, मैंने बोला ना, सरकारी जो स्टैटिस्टिशियंस हैं वो आपको ये पहलू बताएंगे 4% तो है, आम जनमानस थोड़ी प्रभावित हो रहा है। मैं बताता हूं कैसे हो रहा है। बिजनेस स्टैंडर्ड के कैलकुलेशन के हिसाब से जो उन्होंने पीआईबी के डेटा को इस्तेमाल करके किया है, वो ये कहते हैं कि अगर आप वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन देखें, वैल्यू का मतलब क्या हुआ? वैल्यू का मतलब यह हुआ कि आप 2000 रुपए या 2000 रुपए से ऊपर की ट्रांजैक्शंस का भार अगर आप पूरा, जैसे सपोज अगर एक दिन में 100 रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है तो उसमें से 20 रुपए से ऊपर की ट्रांजैक्शन कितनी हुई है, उस चीज के हिसाब से देखें। कोरा कोरा नंबर मत गिनिए, पैसा का आदान प्रदान जो हो रहा है उसको देखिए। तो पैसे से अगर आप देखेंगे तो यह 20% हिंदुस्तानियों को प्रभावित करता है, 4% नहीं। जैसे कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, 20% हिंदुस्तानी सीधे सीधे तुरंत प्रभावित हो जाएंगे, जिनके ऊपर आप अमेरिका के कहने पर एक लगान लगा रहे हैं। यह लगान क्यों ले रही है? यह यूपीआई के ऊपर, हिंदुस्तानियों के ऊपर लगान क्यों लग रहा है, और वो भी अमेरिका के दबाव में? इस सवाल का जवाब तो सरकार को देना होगा। आप 4% ट्रांजैक्शन के हिसाब से नहीं चल सकते। आप ये बताइए, इस देश के जो 20% लोग या 20% पैसा जो 2000 रुपए से ऊपर का यूपीआई इस्तेमाल करके किया जा रहा है, इनके ऊपर यह प्रेशर क्यों डाला जा रहा है? और हां, आप कितना एमडीआर लगाएंगे, कितनी फीस लगा देंगे?
क्या वो वीजा और मास्टर कार्ड के बराबर होगा? मैं आपको बताता हूं उसमें प्रॉब्लम क्या होती है। जिस तरीके का बुली अमेरिका है, आप कुछ फीस लगाएंगे कि कम भार लगे, फिर भी वो वीजा और मास्टर कार्ड के मुकाबले सस्ता पड़े, वो फिर उठ करके आकर के ये बोल देंगे कि नहीं एकदम बराबर करो, और हटानी है तो हमारे वीजा और मास्टर कार्ड में भी हटा दो। ऐसे तो नहीं चल सकता ना। ऐसे में जो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बनाया, और मैं यहां तारीफ करना चाहूंगा क्योंकि इसी सरकार के राज में यूपीआई पेमेंट सिस्टम फला और फूला बहुत अच्छे से। आज की डेट में आप कहीं भी चले जाएंगे, आपको सब्जी वाले से लेके फल वाले तक वो क्यूआर कोड लेकर के बैठा रहता है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर बन ही इसलिए पाया है क्योंकि आपने उसको फैसिलिटेट किया, आपने उसको आम जनमानस तक पहुंचाया अच्छी चीज करके, और उसके बाद आप लोगों पर पेनल्टी लगाना चाहते हैं सिर्फ इसलिए कि यूएस कह रहा है। यह तो ठीक बात नहीं है। सरकार इस पर क्या कहेगी? क्या यूएस दबाव डालने में सफल रहेगा? क्या अब हम हिंदुस्तानियों को 2000 रुपए से ऊपर के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर ज्यादा पैसा देना पड़ेगा? यह सारी चीजें अब देखनी होंगी। सीधी सी बात है, आर्टिकल्स बता रहे हैं कि यह यूएस के प्रेशर में हो रहा है। इशारों में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।